अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो टेलीग्राम के अंदर जाइए, वहाँ पे आप लोगों को सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था भाई जो है एक 8th ग्रेड का सोल कल्टीवेटर बन चुका था, इसलिए भाई के ऊपर जितना भी इंजाम था उन सभी को जो माफ कर दिया गया था। ऊपर से भाई को जो प्रमोट भी कर दिया गया था, इसलिए सिटी के अंदर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे भाई खुद मौजूद नहीं होता है। जहाँ पे झाओजिंग कहता है हमारे मास्टर भाई को खुद का तारीफ करवाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आखिरकार वो जो खुद यहाँ पे क्यों नहीं है। तभी भाई हाउ कहता है क्योंकि मास्टर को एक इम्पोर्टेंट काम है, वो जो उस काम को करने के लिए गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे भाई एक जगह पर बैठा हुआ होता है और यहाँ पे कहता है कि मास्टर लू जल्दी से कीजिए, आपको अभी भी बहुत सारा पिल रिफाइन करना है। जहाँ पे मास्टर लू पिल रिफाइन करते हुए कहता है मैं और नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ मास्टर लू का जो फाइनेंस है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जहाँ पे भाई कहता है लगता है सचमुच के आप जो और काम नहीं कर सकते हैं और मैं जो आपसे इतना ज्यादा काम करवाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पे चैंपियन हाउ जो छुप कर बैठा हुआ है, इसलिए सब कुछ जो आपसे करवाना पड़ रहा है। जो सुनकर मास्टर लो जो है चैंपियन हाउ के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसके बाद भाई जो दूसरे फैमिली के पास जाता है और उन लोगों का सामान भी जो उठा लेता है। जहाँ पे उस फैमिली का पेट्रियाज भाई को पकड़ कर रो रहा होता है और कहता है कि प्लीज इन सभी को मत ले जाओ, ये सब जो मेरे फैमिली का इनहेरिटेंस है। जहाँ पे भाई कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं तो यहाँ पे चैंपियन हाउस से ये सब लेना चाहता था, लेकिन वो जो छुप कर बैठा हुआ है इसलिए मुझे आपसे ही ये सब लेना पड़ रहा है। ये कहकर भाई जो उसके कपड़े को भी नहीं छोड़ता है और इसी के साथ भाई अलग अलग फैमिली के अंदर जाता है और उन सभी के सामानों को लूट लेता है। जहाँ पे वो जाते जाते ये कह जाता है कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये सभी चीज चैंपियन हाउस से लेना था, लेकिन वो जो छुप कर बैठा हुआ है। इसी के साथ हम लोग रात के सीन को देखते हैं जहाँ पे चारों मेजर फोर्स बैठकर बातें कर रहा होता है। जहाँ पे मास्टर लू कहता है ये सब जो है चैंपियन हाउ की वजह से हुआ है, अगर उसने हम लोगों को उकसाया नहीं होता तो हम लोग उस बच्चे से पंगा नहीं लेते। और यहाँ पे देखो भाई हाउ ने हमारी हालत कैसा कर दिया है। अभी मुझे लगता है कि हमें जो चैंपियन हाउ को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब जो उसकी वजह से ही हुआ है। उसे हमसे माफी मांगना होगा और सभी लोग भी जो इस बात के लिए मान जाता है और सभी लोग चैंपियन हाउ के पास जाता है। जहाँ पे हम लोग चैंपियन हाउ को देखते हैं जो रूम में बैठा हुआ होता है। तभी उसको महसूस होता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया है और वो जो बाहर जाता है, लेकिन तभी बहुत सारा एनर्जी रोप आकर उसको पकड़ने लगता है। जहाँ पे वो गुस्से में कहता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई है मेरे ऊपर हमला करने की, और ये कहकर वो जो उन सभी रोप को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अचानक से वो सभी रोप फिर से जुड़ जाता है और चैंपियन हाउ के पीछे पड़ जाता है। जहाँ पे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो है उन सभी रोप से बच नहीं पाता है और उसको ये भी समझ में आ गया होता है कि ये सभी रोप जो है सेलेस्टियल बीइंग को पकड़ने के लिए ही बनाया गया है। तभी हम लोग उन चारों पेट्रियर्स को देखते हैं। उनको देखने के बाद चैंपियन हाउ कहता है तुम लोग आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग तो एक ही तरफ से है। तभी यहाँ पे मास्टर लू कहता है तुमने जो कुछ भी किया है उन सभी को जो चुकाना पड़ेगा। इसी के साथ वो लोग जो है चैंपियन हाउ को एम्पायर और गेट मास्टर के सामने ले आता है और वहाँ पे भाई भी जो मौजूद होता है। तभी एम्पायर कहता है चलो शुरू करते हैं। तभी चैंपियन हाउ कहता है होली लॉर्ड, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है, आखिरकार ये लोग जो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी भाई कहता है यहाँ पे तुमने जो हम लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है और यहाँ पे तुमने मुझे फ्रेम करने की कोशिश किया है, मेरे ऊपर बहुत ही गलत इल्जाम लगाने की कोशिश किया है, क्योंकि मैं जो एक सेलेस्टियल को पनिश नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि होली लॉर्ड मेरे लिए जस्टिस करेगा। अभी यहाँ पे भाई ने इस तरीके से बोला होता है कि किंग के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता है और आखिर में भाई को अपने हिसाब से उसको पनिशमेंट देने के लिए कहता है। जो सुनकर चैन हाउतियान तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे भाई कहता है किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो जो है चैन हाउतियान से कहता है आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना होगा, आपको जो सभी के सामने सिर्फ मुझसे माफी मांगना होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे भाई से मिलने के लिए बहुत सारा लोग आया हुआ था और उसके अंदर प्रिंसेस लिंग लिंग भी होता है, जो आकर एकदम से भाई के गोद में चढ़ जाता है और कहती है मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया है। और वो जो है भाई के साथ रिवर ऑफ द नेदर वर्ल्ड के अंदर जाने का बात करता है, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ पे होंगचन आकर उसको मना करते हुए कहती है तुम्हें मेरे साथ मिलिट्री कैंप के अंदर जाना होगा और ये जो मेरा ऑर्डर है। जहाँ पे प्रिंसेस लिंग लिंग मुंह फुलाते हुए कहती है सचमुच के तुम तो बहुत ही बुरे हो। उसके नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी एल्डर और सभी मेजर फैमिली का पेट्रियार्च जो है भाई
बाई को अलविदा कहने के लिए आया हुआ था, क्योंकि बाई जो है नेदर वर्ल्ड के अंदर जाने वाला है, जहाँ पे हम लोग जो है चैन तियान हाउ को देखते हैं, जो आकर उन सभी के सामने बाई के सामने घुटनों में आता है और बाई से अपने सारे के सारे काम के लिए माफी मांगता है। तभी बाई कहता है, क्या तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। जो सुनकर चैन हाउतियन गुस्सा तो होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर कहता है, मैं चैन तियान हाउ तुमसे माफी मांगता हूँ मेरे सारे गलतियों के लिए। जहाँ पे बाई कहता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इसी के साथ बाई के जाने के लिए शिप आ गया होता है और सभी लोग जो है बाई को गुड बाय कह रहा होता है। उसके बाद हम लोग आसमान में मनी को देखते हैं, जो बाई को जाते हुए देख रहा होता है और अपने मनी मन बाई को सेफ रहने के लिए कहता है। तभी चैन तियान हाउ के पास मास्टर लू आता है, जहाँ पे चैन तियान हाउ कहता है, अभी हम लोग जो इसको छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो हमसे बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया है। जहाँ पे हम लोग ग्रेट मास्टर को देखते हैं, वो भी जो है बाई को जाते हुए देख रहा होता है और कहता है, पता नहीं उस पर्सन ने तुम्हारे ऊपर कितना सारा उम्मीद लगा कर रखा हुआ है। और इससे हमें पता चलता है कि ग्रेट मास्टर को बाई के असली पहचान के बारे में पता है। जहाँ पे हम लोग एक झलक एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं। उसके बाद के सीन में हम लोग जो है रिवर ऑफ नेदर वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम लोग एक छोटे से आर्मी को देखते हैं जो इस जगह को गार्ड करता है। और तभी वहाँ पे बाई भी जो चला आता है, जिसको देखने के बाद उस आर्मी का जो कमांडर है वो जो यहाँ पे बाई को रुकने के लिए कहता है और अपने आर्मी को एक्शन लेने के लिए कहता है। जहाँ पे कुछ वॉरियर बाई को आकर घेर लेता है और हमें पता चलता है कि ये सब जो है एक मक्खी को मारने के लिए किया गया होता है। तभी कैप्टन सामने आते हुए बाई से कहता है, आप ठीक तो हो ना। जहाँ पे बाई को भी जो है ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी कैप्टन बाई को समझाते हुए कहता है, कुछ समय से हमारे इस जगह के ऊपर बहुत सारा कल्टीवेटर जो है मर रहा है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है आखिरकार वो कौन है जो हमारे कल्टीवेटर को मार रहा है। लेकिन हमें विश्वास है कि उन लोगों का मेन टारगेट कोई और है, वो लोग जो है ये सब कर रहा है जिससे वो लोग हमें भटका पाए। और ऐसे भी रिवर ऑफ द नेदर वर्ल्ड रात को ओपन होने वाला है, इसलिए अभी के लिए हमें पहले कैंप के अंदर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अचानक से उस जगह का समय जो है रुक जाता है और सभी लोग अपने जगह पर स्टैचू बन जाता है, जो देखकर बाई भी जो है चौंक जाता है। तभी जमीन के अंदर से बहुत सारा सोल आसमान की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे बाई ये सब देखकर कहता है, रुको, क्या यहाँ पे रिवर ऑफ द नेदर वर्ल्ड अभी ओपन हो रहा है, लेकिन अभी तो समय नहीं आया है इसका ओपन होने का। तभी हम लोग उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने पावर के साथ नेदर वर्ल्ड के रिवर को ओपन कर रहा होता है। जहाँ पे बाई कहता है, आखिरकार ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है जो अपने पावर के साथ समय को भी रोक रहा है। तभी यहाँ पे बाई हाउ आसमान की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे बाई इसको देखकर उसकी तरफ उसको बचाने के लिए दौड़ता है और यहाँ पे जाकर उसको पकड़ लेता है। जहाँ पे बाई हाउ कहता है कि मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मिस्टीरियस फोर्स मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तभी हम लोग उसी पर्सन को देखते हैं जो बाई से कहता है, लड़के सचमुच के तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो। और बाई को भी याद आता है कि ये जो यहाँ पे वही पर्सन है जो बचपन में एक गुफा के अंदर बाई को मिला था और उन्होंने बाई को जो एक टेक्निक भी दिया था। जहाँ पे बाई भी जो है उनको देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी बाई हाउ पूछता है, मास्टर क्या आप इस पर्सन को जानते हैं? जहाँ पे बाई कहता है, हाँ मैं इनको जानता हूँ। और वो जो है अपने मन ही मन कहता है, मेरे अभी के कल्टीवेशन के साथ भी मैं इनके कल्टीवेशन लेवल को देख नहीं पा रहा हूँ। सचमुच के इनका कल्टीवेशन लेवल मेरे सोच से भी बहुत ज्यादा है। तभी वो ओल्ड मैन बाई से कहता है, लड़के मैंने सुना है कि तुमने जो 18 कलर फायर को रिफाइन कर लिया है। जो सुनकर बाई चौंक जाता है और अपने मन ही मन कहता है, लगता है इस ओल्ड मैन को सब कुछ पता है और ये जो है मेरी मदद करना चाहता है 19 लेवल फायर के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। अगर ये जो है मेरी मदद करेगा तो मुझे विश्वास है कि मैं जो यहाँ पे 19 लेवल के अंदर पहुंच जाऊंगा। तभी यहाँ पे बाई हाउस है उनका कंधा दबाने के लिए कहता है और खुद जो है उनका पैर दबाते हुए कहता है, ग्रैंडपा मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। आपको पता ही है कि मैं जो 18 लेवल के अंदर पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं जो किसी भी कीमत पे 19 लेवल के फायर को रिवाइव नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने और बाई हाउ ने मिलकर बहुत ज्यादा कोशिश किया है, लेकिन हमें कोई भी रास्ता नहीं मिला है 19 लेवल फायर को रिफाइन करने का। ग्रैंडपा मुझे पता है सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तभी ओल्ड मैन कहता है, तुम बड़े तो हो चुके हो लेकिन तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें जो यहाँ पे मौजूद सभी सोल को रिफाइन करना है फायर के अंदर, और याद रखना है कि यहाँ पे ये सभी सोल एक ही सोल है और यहाँ पे इन सभी को जो है एक ही मात्रा में एक ही लाइन में जो है तुमको रिफाइन करना है। इन सभी को तुम्हें जो है इन्फिनाइट ट्रांसफॉर्म करना है और लॉ ऑफ 19 कलर फायर को समझना है। तुम जो है अपने रिफाइनिंग को शुरू करो, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता हूँ। जहाँ पे बाई भी जो है रिफाइनिंग को शुरू करता है और वो जो है 19
लेवल फायर को रिफाइन करने के लिए वहाँ पे मौजूद सभी सोल को रिफाइन करने लगता है। और ऐसे ही उस ओल्ड मैन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते बाई ने अपने रिफाइनिंग को कंप्लीट कर लिया होता है और वहाँ का समय भी जो है फिर से नॉर्मल हो जाता है। जब यहाँ पे सभी वॉरियर को होश आता है तब वो लोग देखता है कि कोई जो है आसमान में होता है और वो लोग ध्यान से देखता है कि ये जो है उन लोगों का मास्टर भाई है। जहाँ पे भाई अपने मनी मन उस ओल्ड मैन को शुक्रिया बोल रहा होता है, तभी उन लोगों के पास एक न्यूज आता है कि यू माउंटेन के अंदर होंगचन जो ट्रैप हो चुका है। जो सुनकर बाई भी जो उसके लिए परेशान हो जाता है और हम लोग जो होंगचन को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही बुरे कंडीशन के अंदर होता है और वो जिससे फाइट कर रहा होता है वो जो है बिल्कुल बाई की तरह ही दिखाई दे रहा होता है, लेकिन इविल। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।